तो 6 ऐसी बैड हैबिट्स जो कि आजकल के मेल्स को, आजकल के मर्दों को बहुत ही ज़्यादा वीक बनाती जा रही हैं। कैसे बनाती है वो भी बताऊंगा, पूरा एक्सप्लेन करूंगा। बट उससे पहले अगर तुम्हारा अटेंशन स्पैन एक कुत्ते से, एक बिल्ली से भी कम है ना, तो इस वीडियो को अभी छोड़कर चले जाओ। बिकॉज आई डोंट वांट दिस टाइप ऑफ पीपल जो कि सिर्फ 5 या 6 मिनट की वीडियो पे मुश्किल से लास्ट तक नहीं टिक पाते हो। तुम्हारा अटेंशन स्पैन अगर इतना कम है ना, तो यू डोंट डिजर्व दीज थिंग्स। तुम्हें पता नहीं चलनी चाहिए ये चीज़ें जिनके बारे में अब बात करने जा रहा हूँ। अगर तुम इतनी सिंपल सी बात नहीं समझ पा रहे, तो फिर तुम आगे जो मैं बताने वाला हूँ वो तो तुम्हारे दिमाग में बिल्कुल यहाँ से जाएगा एंड यहाँ से उड़ के यहाँ से जाएगा, ठीक है। बिल्कुल नहीं आने वाले तुम्हारे समझ में। तो इस वीडियो को एंड तक देखना, इसमें हम दोनों का फायदा है। तुम्हें इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, मुझे वॉच टाइम मिल जाएगा। एज सिंपल एज दैट। एंड हम बढ़ते हैं अपने नंबर 1 पॉइंट पे। 2 टॉपिक्स हैं, उनको मैं एक साथ ही क्लियर करूंगा, ठीक है। उनको एक साथ बताऊंगा। सबसे पहला है सोशल मीडिया, दूसरा है पॉर्न। देखो सोशल मीडिया जो है ना, तुम्हें क्या लगता है कि मैंने उसको पॉर्न के साथ क्यों ऐड किया? उन दोनों को मैं क्यों कोरिलेट कर रहा हूँ, तुम्हें क्या लगता है? तो अगर तुम इंस्टाग्राम यूज़ कर रहे हो ना, तुम्हारी एज 16 से लेकर 21-22 साल तक की है, तो तुम्हारे फीड में ना लड़कियां जरूर आती होंगी। ये तो तुमने बात पक्का नोटिस की होंगी, ठीक है। सोशल मीडिया, आई एम टॉकिंग अबाउट दैट स्पेसिफिक ऐप इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक। इन चीज़ों पे ना आजकल सेक्सुअलिटी बहुत बढ़ चुकी है। मतलब सेक्सुअल कंटेंट बहुत ही ज़्यादा आ रहा है। सेक्सुअल कंटेंट से मेरा क्या मतलब है? देखो यहाँ पर जो फोन साइट पे पहले जो चीज़ें मिलती थी ना, वो अब सॉफ्ट वर्जन में यहाँ पे मिलने लगी हैं। मतलब तुम अगर इंस्टाग्राम स्क्रॉल करोगे ना, तो तुम्हें अगर तुम 100 रील देख रहे हो ना, उसमें से एक रील तुम्हें ऐसी मिलेगी जहाँ पर कोई लड़की अपने बॉडी पार्ट्स को, मतलब आई डोंट नो उन्हें ट्राई करते हैं वो शो करने का या नहीं करते, बट शो कर रही होगी, ठीक है। या फिर तुम्हें लिंक इन बायो वाली कोई ना कोई रील जरूर मिलेगी, ठीक है। अगर तुम्हें लगता है ये कूल है ना, इट्स नॉट कूल ब्रो, इट्स नॉट कूल। ये तुम्हारी मेंटल हेल्थ को, ये तुम्हारे दिमाग को ना बहुत ही ज़्यादा वीक बनाता जा रहा है। देखो अगर हम राजा महाराजाओं के टाइम पे जाए ना, इन सब चीज़ों को देखने के लिए ना एक पावर चाहिए होती थी, मतलब एक एम्पायर चाहिए होता था। तुम्हारे नीचे लोग जब काम करते थे ना, तब जाके तुम्हें ये चीज़ें देखने को मिलती थी। ये डांस, ये लड़कियों का डांस जिनको बोलते हैं कि नृत्य की बुलाई जाए, उर्वशी, जैसे तुमने अकबर बीरबल में देखा होगा, वो चीज़ें देखने को तभी मिलती थी। एंड आजकल ये बहुत ही ज़्यादा ईजी हो गया है। तुम्हें फ़ोन खोलना है, इंस्टाग्राम खोलना है, तुम्हारे फ़ोन में रिचार्ज रहता है, वो खोलना है एंड तुम एंडलेसली लड़कियों की वीडियो देख सकते हो, उनका डांस देख सकते हो, उनका नाच देख सकते हो, ठीक है। तो इस बात को समझो। अब वो तुम्हारी जो फुलफिलमेंट है ना कुछ बड़ा करने की, लाइक अ किंग, वो ख़त्म हो जाती है इन चीज़ों को देखने से। एंड सेम चीज़ ना पॉर्न के साथ भी है। देखो जब तुम पॉर्न देखते हो ना, तो तुम्हारी सेक्सुअल फुलफिलमेंट ना पूरी हो जाती है। आई मीन एज अ मैन, जो तुम्हें सेक्सुअल अर्जेस होती हैं, जो तुम्हारा मेल एग्रेशन होता है ना, वो उसकी वजह से पूरा ख़त्म हो जाता है। ऊपर से तुम्हारी जो सेल्फ इमेज है खुद को लेकर, दैट आई एम अ किंग, वो किंग की जगह तुम्हें आई एम अ लूज़र वाली जो तुम्हें फील है वो आने लगेगी। इस बात को ध्यान रखना। पॉर्न से ये चीज़ें होती है ना कि तुम मास्टरबेट करो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है भाई, उसमें रियल दिक्कत नहीं है। रियल दिक्कत यह है कि तुम मेंटली वीक बनते हो, तुम्हारी सेल्फ इमेज पूरी डाउन हो जाती है। क्योंकि अगर तुम केवमैन, आदि मानव के टाइम पीरियड की बात करो, तो उस टाइम पे ये सब चीज़ें नहीं थी। एंड हज़ारों लाखों करोड़ों साल तक जो एवोल्यूशन होता आ रहा है ना, उसके बाद जब ये 20-30 साल में अचानक से इतना हाई ये स्पाइक हुआ है ना, ये टेक्नोलॉजी से, ये फ़ोन वगैरह के आने बिल्कुल ही एडवांस हुआ है ना, तो तुम्हारा ब्रेन इसको डिकोड नहीं कर पाता। तुम्हारा स्मार्टेस्ट पार्ट है ना ब्रेन का, वो समझ जाता है कि ये एक पॉन है। बट जो तुम्हारा सबसे वीक ब्रेन का पार्ट होता है ना, जो एवोल्यूशन से चलता आ रहा है, वो इस बात को नहीं समझता। उसको लगता है ये सब रियल है एंड वो उसके बाद एफर्ट्स पुट इन नहीं करना चाहता। ऊपर से तुम्हारी सेल्फ इमेज, जो तुम्हारा कॉन्शियस ब्रेन है, वो तुम्हारी सेल्फ इमेज भी डाउन कर देगा। तो ये सोशल मीडिया एंड पॉर्न तुम्हें इस तरीके से वीक बनाती है। तीसरी चीज़ जो मर्दों को बहुत ही ज़्यादा वीक बनाती जा रही है ना, वो बहुत ही ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल है, वो है गेम्स। आई मीन मोबाइल गेम्स, वीडियो गेम्स, इस टाइप की चीज़ें, ठीक है। कोई से भी गेम्स, क्लैश ऑफ क्लैंस, फ्री फायर, पबजी, कॉल ऑफ ड्यूटी, ये गेम्स, इनमें बेसिकली होता क्या है ना, हमारा जो ब्रेन है ना मर्दों का, वो इस चीज़ के लिए बना है कि गोल्स को अचीव करना है। एंड जब हम इन गेम्स को खेलते हैं ना, तो हमारे ब्रेन को लगता है, जब हम वन टैप मार रहे हैं, किसी अचीवमेंट को हासिल कर रहे हैं गेम के अंदर, तुम्हारे ब्रेन को लगता है कि हमने कुछ अचीवमेंट रियल में हासिल की है। हमें वो डोपामिन स्पाइक ना उस चीज़ से मिल जाती है, गेम्स से मिल जाती है कि हमने कुछ चीज़ अचीव कर लिया है एंड अब हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आई मीन एक चीज़ कॉन्शियसली नहीं होती, बट सबकॉन्शियसली ये चीज़ होती है। तो तुम्हें शायद रियलाइज़ भी नहीं होगा, ठीक है। तुम में से आधे से ज़्यादा तो गाली लिख दोगे, मुझे पता है, कमेंट में कि गेमिंग को ऐसा बोल रहा है। जोनाथन को देख ले, बड़े बड़े यूट्यूबर्स को देख ले, राइस्टार, अज्जू भाई, इनको देख ले, इन्होंने तो अपना करियर सेट कर लिया। अगर तूने किया है ना भाई, फिर कमेंट करियो इस वीडियो पे ऐसा, ठीक है। वीडियो गेम्स आधे से ज़्यादा 99% लोगों के लिए यूजलेस चीज़ है एंड जो बाकी के 1% है ना, उनके लिए यूजफुल इसलिए है बिकॉज वो अपना करियर उसमें बनाने की सोच रहे हैं। तुम भी सोच रहे होंगे, बट तुम्हारे अंदर उतनी कैपेसिटी नहीं है। तुम्हारा जो अटेंशन स्पैन है वो एक चीज़ पर फोकस करने का इतना नहीं है। तुम यूट्यूब पे एक दिन फ्री फायर वाली मॉन्टेज डालोगे, अगले दिन नहीं डालोगे।
दैट इज़ इट। इसलिए मैं तुम्हें बोल रहा हूँ कि उस चीज़ को बंद कर दो, वीडियो गेम खेलना छोड़ दो, क्योंकि ये तुम्हारे गोल्स को अचीव करने के लिए ना रुकावट बन रहा है। तुम्हारे ब्रेन को एक फेक साइन दे रहा है कि तुमने कुछ गोल्स अचीव किए हैं। इन गेम्स को खेल के तुम जितना ज़्यादा गेम्स में लेजेंड होगे ना, रियल लाइफ में उतना ही ज़्यादा तुम लूजर होगे, इस बात को याद रखना। नेक्स्ट पॉइंट है पुअर स्लीप। आई एम 100% श्योर तुम आधे से ज़्यादा लोगों की ना स्लीप बहुत ही ज़्यादा फक्ड अप होगी। तुम्हें क्या लगता है तुम कितने घंटे सोते हो? चलो मुझे इस क्वेश्चन का जवाब दो, तुम कितने घंटे सोते हो? अब तुम में से आधे से ज़्यादा बंदे बोलोगे 8 घंटे या फिर 6 घंटे। नो, सबसे पहले तो इस बात को समझो, जब तुम बिस्तर पर लेटते हो ना, उसको सोने का स्टार्टिंग टाइम नहीं गिना जाता। सोने का टाइम तुम्हारा तब स्टार्ट होता है जब तुम अपनी नींद वाली स्टेट में चले जाते हो, जहाँ पर तुम्हारा ब्रेन बिल्कुल मतलब वर्क करता है। आई नो कि नींद में ब्रेन वर्क करता है, बट जब तुम उस स्टेट में चले जाते हो ना, आसपास का कुछ तुम्हें फील नहीं होता, उस स्टेट को बोलते हैं स्लीपिंग स्टेट। वहाँ से तुम्हारी स्लीप काउंट होती है। तो मान लो अगर तुम 10 बजे बेड पर सोने जाते हो, तो तुम्हें क्या लगता है तुम्हें कितने बजे उठना पड़ेगा कि तुम्हारी 8 घंटे की नींद पूरी हो जाए? तुम्हें क्या लगता है? इस बात का जवाब दो। अगर तुम 10 बजे सोते हो ना, तो तुम्हें 8 बजे उठना पड़ेगा, तब जाके तुम्हारी 8 घंटे की स्लीप मेरे ख्याल से पूरी होगी। क्योंकि जो डीप स्लीप का स्टेट होता है ना, वो मानी जाती है असली स्लीप। ताकि तुम लेट गए बिस्तर में एंड तुम कुछ सोच रहे हो, उसको स्लीप का स्टेट नहीं माना जाता। तो 8 घंटे की स्लीप उस हिसाब से कंसिडर किया जाता है कि बॉडी के लिए हेल्दी होती है, ठीक है? तो इसको ठीक करो। अगर तुम्हें अच्छी स्लीप चाहिए तो जल्दी सोना स्टार्ट करो। पहले तो आजकल लोग 2-2 बजे सोते हैं, पर एवरेज हो अगर तुम 9:30 बजे सोना स्टार्ट करो। 10 बजे की जगह 9 बजे सोना स्टार्ट करो, ठीक है? आई एम गोइंग एक्सट्रीम, आई नो, मैं बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम बातें कर रहा हूँ, बट इन चीज़ों से तुम्हें इंप्रूवमेंट मिलेगी, तुम स्ट्रॉन्ग बनोगे। ये वीक साइन है, वीक मैन के साइन है। बहुत ही ज़्यादा बहाने तो मारने को तैयार होता है तुम्हारा ब्रेन। तो उन बहानों को हटाओ। मुझे काम होता है, ये होता है, वो होता है, सब कुछ नहीं होता भाई तुम्हें। अगर मैं ऐसा काम वाला बंदा होते तो तुम अभी ये 5-6 मिनट की वीडियो नहीं देख रहे होते, ठीक है? समझ गए? अगला जो पॉइंट है उसके ऊपर बात करने से पहले मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम एक दिन में, अगर तुम एक इंडियन हो, तुम एक दिन में कितना प्रोटीन खाते हो? अगर तुम एक एवरेज इंडियन हो ना, तो तुम मुश्किल से 30 से 40 ग्राम प्रोटीन, 30 से 40 ग्राम प्रोटीन से ऊपर तुम बिल्कुल नहीं खाते होगे पर डे, एवरी डे। आई एम टॉकिंग अबाउट एवरी डे। तुम हफ्ते में एक दिन चिकन खा लो, क्या हो जाएगा उससे? यानी एक एवरेज इंडियन प्रोटीन की मात्रा बहुत कम खाता है, ठीक है? वो खा लेगा, रोटी सब्जी खा लेगा, दाल चावल तो भर के खा लेगा, जो कि जिसमें आधे से ज़्यादा तो कार्बोहाइड्रेट्स होता है, विदाउट हैविंग नॉलेज वही सब खाएगा। तो इस बात को समझो, अपनी डाइट को इम्प्रूव करो, अपनी डाइट में प्रोटीन ऐड करो। इस पॉइंट को मैं ठोक के कितनी बार बताऊँ तुम्हें? कितने यूट्यूबर्स के मुंह से सुनोगे कि अपनी डाइट में प्रोटीन ऐड करो, तब जाके तुम्हारी डाइट एक स्ट्रॉन्ग डाइट बनेगी, जो कि तुम्हारी बॉडी को बेनिफिट देगी। आई एम नॉट टॉकिंग कि और कुछ चीज़ें खानी नहीं होती, वो चीज़ें भी खाओ, बट प्रोटीन को इम्प्रूव करो। उसके साथ और चीज़ें जितनी तुम क्वांटिटी में खा रहे हो उनको भी खाओ, और चीज़ें भी तो खाओ, बट प्रोटीन भी तो खाओ, फ्रूट्स खाओ। तो अपनी डाइट को इम्प्रूव करो। इंस्टेड ऑफ ईटिंग शुगर, ये प्रोसेस चीज़ें, इनको खाने से अच्छा कुछ अच्छा खाना खाओ, हेल्दी खाना खाओ। तुमने कई सारे यूट्यूबर्स देखे होंगे, कई सारे इंस्टाग्राम पे तुमने रील्स देखी होगी फिटनेस यूट्यूबर्स से रिलेटेड कि स्नैक्स, मेरा मॉर्निंग ब्रेकफास्ट ये है, जिसमें मैं एक सैंडविच बना रहा हूँ, एक बर्गर बना रहा हूँ, एंड ये मेरे मैक्रोज में फिट है, तो मेरी बॉडी को इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। तो ये सब तुमने देखा होगा, बट ऐसा नहीं है ब्रो। अगर तुम 100 ग्राम कार्ब्स आलू से खाओगे एंड 100 ग्राम कार्ब्स तुम बर्गर से खाओगे ना, तो वो दोनों अलग अलग हैं। भले वो तुम्हारी मैक्रोज में फिट हो रही है, बट इवन देन वो अलग हैं। इस बात को तुम समझो। उस बर्गर की जगह आलू खाना स्टार्ट करो, क्लीन खाना स्टार्ट करो। एंड तुम कोप करते रहते हो कि भाई मेरी ये तो मैक्रोज में फिट हो रहा है, मैं खा लेता हूँ। नो, मत खाओ भाई उसको, वो तुम्हारे मेंटल ये डोपामिन स्पाइक को भी बढ़ा देता है ऊपर से, ठीक है? इससे अच्छा उसको खाना छोड़ दो, क्लीन खाना स्टार्ट करो, सब्जियाँ खाओ, प्रोटीन ज़्यादा खाओ। तो अपनी डाइट को इम्प्रूव करो, तभी तुम फिजिकली भी अच्छा फील करोगे, स्ट्रॉन्ग फील करोगे। लास्ट हैबिट जो कि सबसे ज़्यादा मैन को वीक बना रही होती है, उसके पहले मैं तुम्हें एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। देखो, मान लो तुम्हारे घर का कोई मर्द है, कोई मेल है, उसको तुम किस बेस पे बोलते हो कि ये स्ट्रॉन्ग है या वीक है? बॉडी की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, बट अगर तुम अपने फादर को देखो, इफ़ योर फादर इज़ स्ट्रॉन्ग, तो तुम इसको किस बेस पे जज करते हो कि तुम्हारे फादर स्ट्रॉन्ग है या वीक हैं? आई एम 100% श्योर इंडियन फादर्स ना बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, इस बात को मैं अग्री करता हूँ। एंड वो इसलिए स्ट्रॉन्ग होते हैं क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा इमोशनली नहीं सोचते, ठीक है? इस बात को समझो। मैन आर नॉट सपोज टू बी लाइक दैट। तुमने बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी कि कोई बात नहीं, मर्द मतलब अपने इमोशंस को दिखाओ, ये शो करो, कोई बात नहीं, सब ठीक होता है। नो, एब्सोल्युटली नॉट। इट्स मेकिंग यू वीक। अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीखो। अगर तुम्हें छोटी छोटी बातों पे रोना आ जाता है ना, तो ब्रो यू आर वीक एज फक। तुमने अपने फादर को कभी छोटी सी बात पर रोते हुए देखा है? बहुत छोटी सी बात पर, अनटिल और अनलेस वो बहुत बड़ी बात नहीं होती, तब तक तुम्हारे फादर का
कोई उस पर रिएक्शन भी नहीं आने वाला। तो इस बात को समझो, मैन आर नॉट सपोज टू बी लाइक दैट। किसी बहुत ही छोटी चीज़ पर बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड मत होया करो, किसी छोटी सी बात पर रोना स्टार्ट मत किया करो, मेंटली स्टेबल बनो, स्टोइसिज्म को अपनाओ। बहुत ही शेमफुल थिंग होती है ये एक मैन के लिए कि वो बहुत ही ज़्यादा इमोशनली रिएक्ट कर रहा है। नॉट सेइंग कि कभी कभी लाइफ में कंडीशंस आ जाती हैं, बट वो कभी कभी वाली कंडीशंस ओनली कभी कभी में रहनी चाहिए, ना कि तुम हमेशा इमोशनली ऐसा तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुम्हें कुछ बोल रही है तुम उस पर रोने लग जाओ। डोंट बिहेव लाइक दैट ब्रो, यू आर अ मैन, सो बिहेव अकॉर्डिंगली। तो दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो। एंड जिन लोगों ने इस वीडियो को एंड तक देखा है ना, यू आर नॉट द एवरेज पीपल, यू आर अबव एवरेज। मतलब इस वीडियो में अगर 100 बंदे देख रहे होंगे ना, तो उसमें से सिर्फ 8-9 बंदों ने इस वीडियो को एंड तक देखा होगा। तो यू आर नॉट एन एवरेज पर्सन। आई एम सेइंग दिस प्राउडली टू यू। सब्सक्राइब करना करो, नहीं करना मत करो। आई एम नॉट सेइंग कि तुम सब्सक्राइब करोगे तभी तुम स्ट्रांग हो, बट अगर तुम इस वीडियो को लास्ट तक देख पाए हो ना, तो तुम्हारा अटेंशन स्पैन नॉर्मल लोगों से बहुत ही ज़्यादा सही है। सो दैट इज़ इट। मैं तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। बाय बाय।